Yes, students, welcome to my class of English. We are doing the third chapter, traditional ring. Till now, we have read that it is a story about Anna and her mother. ठीक है? And Anna was expert in gymnastic and all. She was going to face a competition in her school in gymnastic. But unfortunately, what has happened कि when she has lost her mother's traditional ring has been lost in the house, and they are searching here and there, but they are unable to find out where the ring was. So when father returned in the evening, mother talked to him about the ring. They were both looking at her very suspiciously, but she continues telling that I have not taken any ring. So Anna had to find a ring somehow. She searched the house the whole week. अब क्या हुआ? एना की ड्यूटी थी कि अब उसको क्या ढूंढना है, वो क्या रिंग ढूंढनी है जो कि घर में खो गई है. उसने पूरे घर के हर कोने को देखा, हर कोने में सर्च करा, लेकिन उसको वो रिंग नहीं मिल रही थी. She found lost socks and books. She found skipping rope that has been missing since summer. अब जब वो घर में ढूंढ रही थी रिंग को, तो उसको ना अपनी पुरानी बुक्स जो थी वो मिल गई, पुराने सॉक्स थे वो मिल गए, और जो उसने समर वेकेशन में रस्सी ली थी कूदने के लिए वो भी उसको मिल गई. बट देयर वॉज नो रिंग. लेकिन उसको रिंग नहीं मिल रही थी. शी वॉज सैड. ओके, पूरे हफ्ते उसने पूरे घर को सर्च करा, इधर उधर सर्च करा, लेकिन उसको रिंग नहीं मिली, बल्कि उसको क्या मिला, उसके पुराने सॉक्स मिल गए, उसकी बुक्स मिल गई, और उसने अपनी स्किपिंग रोप को भी ढूंढ लिया जो उसने लास्ट समर में खरीदी थी. But there was no ring. It was the morning Anna's gymnastic competition. Anna wanted a hairband to pull her hair back from her face. अब क्या था, जो एना थी उसके छोटे छोटे बाल थे, ठीक है, और उसके ना जो बाल थे वो उसके क्या आ रहे थे, फेस पे आ रहे थे. और अगले दिन क्या था, स्कूल में जिम्नास्टिक कंपटीशन था और वो अपने हेयर बैंड को ढूंढ रही थी. और जब वो हेयर बैंड को ढूंढ रही थी तो उसने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ के अंदर देखा, उसको नहीं मिला. तो उसने क्या देखा कि ना जो उनकी विंडो थी वहाँ पे एक क्रो बैठा हुआ है, और जो बर्ड था, क्रो था, वो उसको वॉच कर रहा था. फिर उसके बाद वो ना कमरे में आया कूदता, और उसने जो उसकी मम्मी के वो जो थी ना बास्केट जिसमें मम्मी ने सारा स्विंग का सामान रखा था, वो उसने उस बास्केट में से क्या निकालना शुरू करा. He picked the silver bead from the swing basket, flew out of the window and into the nest in the tree. अब वहाँ से उसने चमकीले मोती उठाए, बीक में डाले, चोंच में दबाए और विंडो से बाहर निकल गया, और उड़ता उड़ता कहाँ पहुँचा. He reached to its nest. Anna hurried down the stairs and ran to the door. अब वो उसने देख लिया कि कौवा अपने नेस्ट के अंदर जाके पहुंच गया है, तो उसको पता नहीं एकदम स्ट्राइक आया कहीं मम्मी की जो रिंग है वो वहाँ पे तो नहीं है नेस्ट में. तो इसलिए वो भागती भागती आई, जल्दी आई और घर का दरवाज़ा खोला और ना सीढ़ी ढूंढने लगी. और ये सब क्या देख रही थी, उसकी मम्मी देख रही थी. मम्मी उससे बोल रही थी, एना रुक, वी विल गो टुगेदर टू योर जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन. I am not going yet, said Anna. Please help me with the extension ladder. कह रही, मैं अभी जिम्नास्टिक कंपटीशन में नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं कहीं और जा रही हूँ. अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो
तो सीढ़ी लेके मेरे मेरे मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे पहुँचो। और कहने लगी कि मम्मी मुझको हेल्प करो क्योंकि मुझको मालूम है कि आपकी रिंग कहाँ पे है। Anna mother ran after her and helped her with the ladder. What are you doing? अब क्या हुआ, एना मदर उसके पीछे पीछे भागी। उन्होंने क्या ले ली, सीढ़ी ले ली। और सीढ़ी को कहाँ पे लगा दिया, सीढ़ी को कहाँ पे लगा दिया, ट्री के उधर लगा दिया। She asked as they carried the ladder to a big tree and that was in the center of the garden. I am going to catch a thief, Anna said. Don't worry, Mom, just help me set the ladder against the tree. कह रही मम्मी आप घबराओ मत, आज तो मैं चोर को पकड़ के रहूँगी जिसने आपकी रिंग चुराई है। बस तुम मेरी एक हेल्प कर दो कि जो ये आपकी सीढ़ी हैगी है वो ट्री के उधर फिक्स कर दो अच्छे से, ठीक है। Anna started up the ladder. Be careful, her mother called. Anna's knees were shaking by time. She was half the ladder. अब क्या हुआ, सीढ़ी लगा दी और उसकी मम्मी बोल रही थी ध्यान से चढ़ना ऊपर। और जब वो चढ़ रही थी तो वो क्या, उसकी जो घुटने थे ना वो क्या हो रहे थे, शेक हो रहे थे। और वो आधे रास्ते लैडर के बीच में पहुंच चुकी थी। She had climbed the ladder before to pick the fruit, but this was different. वो कई बार इस लैडर के ऊपर चढ़ के उसने ट्री से फ्रूट उतारे थे, लेकिन इस बार वो कुछ अलग ही करने जा रही थी। The crow nest was a lot higher than she had thought. Her mother was calling, Anna, don't climb any higher. Come down, Anna. Anna could not answer. Climbing down might be worse than going up. उसकी मम्मी उसको बोल रही थी कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू तो नीचे उतर के आ जा। अब एना को लग रहा था कि वापस नीचे उतरना एक बहुत बड़ा टास्क होगा, क्यों ना मैं ऊपर जाके नेस्ट के अंदर सर्च करूं। फिर however she didn't have to go any higher. She could see the nest. उसको ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा, उसको नेस्ट दिख गया था, ठीक है। और जो क्रो था वो नेस्ट से जा चुका था और उसने क्या देखा नेस्ट के अंदर, क्या ना वहाँ पे जो नेस्ट था उसमें शाइनी बटन्स पड़े थे, मोती पड़े थे और क्या पड़े थे, आपकी शाइनी ऑब्जेक्ट्स भी पड़े थे। Anna sorted through the crow's stolen treasure. There it was, the ring. She put it in her finger and then slowly climbed down the ladder. अब क्या हुआ, एना को वो रिंग मिल गई थी, बड़ी खुश हुई एना और उसने जल्दी से रिंग को उठाया, उंगली में पहना और जल्दी जल्दी वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। Luckily the crow wasn't there to dive at her. और उस टाइम जो क्रो था वो अपने नेस्ट में नहीं था। अगर वो नेस्ट में होता तो एना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और एना अगर पहुँच नहीं पाती तो एना को रिंग भी नहीं मिलती, ठीक है। Anna touched the ground. She handed the ring to her mother. Mom, you were wrong when you said it couldn't fly. कह रही मम्मी तुम बिल्कुल गलत थी जब तुम बोल रही थी कि ये रिंग की कोई परवर थोड़ा है जो उड़ के वो कहीं और चली जाए। ये जो रिंग हैगी है ये उड़ के ही घर से यहाँ तक पहुँची है। और वो कैसे पहुँची है, वो क्रो की बीक के अंदर पहुँची है। I caught the thief taking a bead from your sewing basket. और मैंने उस चोर को पकड़ लिया था जब वो तुम्हारी बास्केट में से मोती निकाल के भाग रहा था। Anna's mother hugged her and said, I will tell your dad to put a screen on that window. कह रही कि अब मैं तुम्हारे पापा को बोलूँगी कि जो ये विंडो है उसके अंदर तुम एक ग्लास मतलब स्क्रीन लगा दो ताकि ये बाहर से कोई पक्षी अंदर उड़ के नहीं आ सके। Then she put the ring on Anna's finger saying, You can wear it for good luck in your competition. और फिर एना की मम्मी ने उसको अंगूठी दी
और बोला कि ये अंगूठी को तुम पहन के जाना अपने कंपटीशन के अंदर, और ये एक तरीके से तुम्हारा क्या है, गुड लक है. इज इट क्लियर एवरीबडी? सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड नाउ आई विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स विद यू. ये क्या हो गया? ये स्टूडेंट्स, ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने सी पार्ट के मैं करवा रही हूँ, जो कि पेज नंबर 24 पे है. और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैड एना लॉस्ट? एना हैड लॉस्ट हर मदर्स ट्रेडिशनल रिंग. व्हाट डिड एना डू विद द रिंग? एना ने रिंग के साथ क्या करा? ही हैड पुट हर मदर्स रिंग इनटू हर फिंगर. उसने अंगूठी, अपनी मम्मी की अंगूठी को अपने फिंगर के अंदर डाल लिया. वाई डिड एना हरी डाउन स्टेयर्स? एना क्यों भागती भागती नीचे आई थी? एना हैड हरीड डाउन स्टेयर्स विद द थ्रेड बिकॉज हर मदर नीड इट. वॉट डिड एना's मदर वॉन्ट द थ्रेड फॉर? Her mother wanted the blue color thread to embroider forget me not, जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी ब्लाउज़ के ऊपर. और कौन से फ्लावर्स की वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी? फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी. उसके लिए उनको क्या चाहिए था? ब्लू कलर का थ्रेड चाहिए था. तो इसलिए उन्होंने एना को बोला था कि मुझको ये ला के दो. क्लियर? What did Anna's mother remember about her own mother? She remembered how she used to sit with her own mother in afternoon, talking and sewing, how her mother used to guide her while doing sewing. Clear? तो बेटा आप लोगों को ये जो वर्क है इंग्लिश का, वो इंग्लिश 1 वाली कॉपी के अंदर करना है, जो कि आपने क्वेश्चन आंसर्स की बनाई हुई है. और सब स्टूडेंट्स को ये जो होमवर्क है ये आपको कब तक सबमिट करना है? 13, 10, 20 तक, यानी कि ट्यूसडे तक. सो आप लोग मुझको ये बताओ, आप लोगों ने वो जो पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था वो क्यों नहीं करा? जबकि मैंने तो अब आंसर्स भी देने शुरू कर दिए हैं, फिर भी नहीं आप कर रहे हो. क्या रीज़न है? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? बेटा सबको अपना अपना होमवर्क रेगुलर करना है और नीटली करना है अपनी कॉपी के अंदर. उसके अलावा आप लोगों को रीडिंग करनी है इस चैप्टर की, और बैक एक्सरसाइज लर्न करनी है, एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं. तो स्टूडेंट्स मैं एक बार आपको वापस से ये चैप्टर समझा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. अभी तक की जो स्टोरी थी उसमें हमने क्या देखा था कि एना का जो बेडरूम है वो ऊपर की तरफ है, और जो मदर है शी सिटिंग डाउन स्टेयर्स इन द सिटिंग रूम, और एना ने अपनी मम्मी की रिंग को अपने फिंगर में पहन लिया. और जो मम्मी की जो रिंग थी उसके अंदर जेम्स लगे हुए थे, और जो सूरज की जो किरण आ रही थी वो शाइन और कर रही थी. और मम्मी उसको बोल रही थी बार बार कि एना हरी अप विद द थ्रेड. हर मदर कॉल्ड आई नीड मोर ब्लू टू एम्ब्रॉयडर दीज फॉरगेट मी नॉट्स. अब उसकी मम्मी का जो ब्लू कलर का थ्रेड था वो क्या हो चुका था? ख़त्म हो चुका था. इसलिए एना की मम्मी ने उसको बोला कि तुम ऊपर से ब्लू कलर का थ्रेड लेके आओ ताकि वो इस ब्लाउज़ को बहुत अच्छे से कर सके. Anna set the ring back on the dresser and hurried downstairs. अब क्या हो, मम्मी बार बार बुला रही थी तो एना ने क्या करा, उस अंगूठी में को उसने ड्रॉ के उधर रख दिया और फटाफट निकल के बाहर आ गई और डाउनस्टेयर्स आ गई. क्या लेके आई थी डाउनस्टेयर्स? वो लेके आई थी ब्लू कलर का थ्रेड, जिससे कि उसकी मम्मी एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और ब्लाउज़ को एम्ब्रॉयडरी कर रही थी. जब वो आ गई वहाँ पे तो अपनी मम्मी की एम्ब्रॉयडरी को वो नोटिस करती जा रही थी. बहुत अच्छी लग रही थी उसको, और उसको लग रहा था कि जो उसकी मम्मी है ना उसको इस बार ज़रूर प्राइज़ मिलेगा. क्लियर? इन द फेयर इन दैट टाउन दे हैड एनुअल हैंडीक्राफ्ट
A woman of the town came with their master work in sewing, stitching, weaving and embroidery. उनके टाउन में हर साल एक मेला लगता था. उसके अंदर जो वुमेन्स थी टाउन की, वो अपने मास्टर वर्क को लेके आती थी, चाहे वो कढ़ाई का हो, बुनाई का हो और स्टिचिंग का हो और एम्ब्रॉयडर्ड का हो. ठीक है. जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो मेले के, उनको वो बेस्ट प्राइज़ दिलवाते थे. Anna's mother was good at embroidery and she had been entering embroidery every year. और हर साल जब मेला होता था तो उसकी मम्मी एम्ब्रॉयडर्ड आइटम्स लेके जाती थी और वो उनको वहाँ पे क्या मिलता था, प्राइज़ मिलता था. Many win or lose, she said, it is a family tradition. Your great grandmother entered her first quilt 50 years ago. ये जो ट्रेडिशन था इनके फैमिली में बहुत सालों से चला आ रहा था. जो उसकी दादी परदादी थी, उन्होंने 50 साल पहले एक कंबल बनाया था, एम्ब्रॉयडर्ड करके रखा था और वो इस मेले में बेचा था. Now the machines do all these work. It seems foolish to do all this by hand. While I work, I remember my grandmother, my mother, all of us would sit together in the afternoon, talking and sewing. अब उसकी जो मम्मी थी अपने पुराने दिन याद कर रही थी और कैसे वो लोग सब इकट्ठे बैठ के आफ्टरनून में बातें करते थे, सिलाई करते थे, एम्ब्रॉयडरी करते थे. और जब इसकी मम्मी के जो स्टिचेस सीधे नहीं आते थे ना, तब इसकी मम्मी इसको डायरेक्ट करती थी ऐना की मम्मी को, और कि तुम स्ट्रेट बनाओ एंड सब कुछ सही हो जाएगा. ठीक है. तो फिर उस टाइम से उसने सोच लिया था कि मेरी जो ये हैबिट है वो सीने वगैरह की, वो नहीं निकलेगी. Anna laughed. She loved to hear her stories about her grandma. But today she was getting late. It was already 4 and she had to go for her evening practice gymnastics. अब क्या हुआ, चार बजने वाले थे. उसको अपनी नानी और नानी की बहुत सारी बातें सुननी अच्छी लगती थी, लेकिन वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकती थी क्योंकि उसको 4 बजे कहाँ जाना था, अपने स्कूल में जाना था फॉर द इवनिंग प्रैक्टिस ऑफ जिम्नास्टिक. और नेक्स्ट फ्राइडे को जिम्नास्टिक कंपटीशन होने वाला था जिसमें कि एना ने पार्टिसिपेट करा था. Her mother had promised that she would also go to watch the competition. और उस दिन उसकी मम्मी ने प्रॉमिस करा था कि वो इस कंपटीशन में उसको वॉच करने के लिए ज़रूर आएंगी. Anna left for a school gym and her mother remained busy with the embroidery. अब वो स्कूल चली गई अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जो उसकी मम्मी थी वो बिज़ी थी with the work. When Anna returned home, her mother met her at the door. जब वो लौट के आई तो मम्मी गेट के ऊपर खड़ी थी. तो मम्मी ने पूछा, Did you take my ring? She asked. I put it on the dresser so it wouldn't catch on the embroidered thread. कह रही हाँ मैंने ली तो थी, लेकिन मैंने उसको ना ड्रॉ के ऊपर रख दिया था क्योंकि अगर मैं तुम्हारी वो बास्केट में रखती तो वो उलझ जाती तुम्हारी थ्रेड्स के साथ. I put it in my finger, said Anna, but I didn't take. I put it back on the dresser where I found it. मैंने उस रिंग को जहाँ से लिया था मैंने वहीं पे रख दिया था और मैंने मतलब रिंग नहीं ली. The ring was another tradition. It had been in the family for 100 years. ये जो रिंग थी ये एक ट्रेडिशनल रिंग थी जो इसकी मम्मी को इसकी ग्रेट ग्रैंड मदर ने दी थी. ठीक है. और ये 100 years पुरानी रिंग थी. Anna, are you sure? Said the mother. I won't be angry. After all, where has the ring gone? क्या तुम मुझको सही से बता दो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं होंगी. तुमने वो रिंग को कहाँ पे रखा है? मैंने तो बहुत ढूंढा लेकिन मुझको वो रिंग नहीं मिली. ऐसा लगता है कि रिंग के क्या हो गए हैं, मतलब वो फेदर्स आ गए हैं और इट हैज़ फ्लोन अवे. I didn't take it, Mom, said Anna, become very serious. Really, I didn't.
बट कम आई विल हेल्प यू टू लुक फॉर इट। कह रही मैंने ये वो रिंग नहीं ली है, मुझको अच्छे से ध्यान है, और ना अगर आप डोंट बी इन अ टेंशन मूड, आप चिंता मत करो, मैं वो रिंग आपके लिए ढूंढती हूँ। Anna hurried upstairs. She searched the floor, round the dresser and under the bed. अब उसने पूरे कमरे को क्या करा, सर्च करना शुरू करा। ड्रेसर पे देखा, अंडर द बेड देखा, कोनों में देखा, लेकिन उसको वो रिंग नहीं मिली। The ring was gone. Does mom really think that I have taken? Anna said to herself. She closed the bedroom and hurried downstairs to her mother. It was there on the dresser when I brought the thread down. कह रही ये जो रिंग है ना, मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी जब तुमने मुझको बुलाया था, और मैं भागती भागती कहाँ आई थी, तुम लोग को थ्रेड देने के लिए आई थी, थ्रेड देने के लिए आई थी। At dinner that night, Anna's mother told her husband about the ring. Anna says she didn't take it. Do you think someone could have stolen? कह रही मुझको बात समझ में नहीं आ रही है। एना बार बार बोल रही है कि मैंने नहीं ली है वो रिंग, क्या किसी ने हमारी वो रिंग को चोरी तो नहीं कर लिया है? Who could steal it? When you say nobody come here, said Anna father. एना के पापा ने बोला कि तुम कह रही हो कि इस घर में कोई भी नहीं आता, तो किसने चोरी करी होगी? Both the father and the mother looked at Anna suspiciously. और बोथ मम्मी और पापा एना की तरफ देखने लग गए। सो एना हैड टू फाइंड द रिंग समहाउ। शी सर्च द हाउस द होल वीक। अब एना की ड्यूटी थी कि उस रिंग को ढूंढना, तो इसलिए उसने पूरे वीक उस रिंग को ढूंढने की कोशिश करी, और उसने पूरे रूम को चेक करा। जब वो रूम चेक कर रही थी तो उसको उसके खोए हुए मोजे मिल गए, बुक्स मिल गई, उसके अलावा उसको ना स्किपिंग रोप, वो रस्सी कूदने वाली मिल गई, जो कि बहुत टाइम से मिसिंग थी, सिंस समर्स। But there was no ring. It was the morning of Anna's gymnastic competition. Anna wanted a hairband to pull her hair back from her face. अब वो ड्रेसिंग टेबल में हेयर बैंड ढूंढ रही थी और उसको हेयर बैंड मिल गया। शी लुक्ड इन हर मदर्स ड्रॉ, और जब वो उसने अपनी मम्मी की ड्रॉ के अंदर देखा तो है ना, उसी टाइम पे एक कौवा विंडो के ऊपर बैठा हुआ था, वो उसको वॉच कर रहा था। और जब वो चली गई तो वो मतलब हॉप करता हुआ फ्लोर पे आया, उसने सिल्वर बीट को उठाया और बाहर निकल गया अपने नेस्ट की तरफ। एना हरेड डाउन द स्टेयर्स एंड रन टू द डोर। अब वो फटाफट भागी और उस कौवे के पीछे भागती गई, नीचे उतरी। नीचे जब जल्दी जल्दी उतर रही थी तो मम्मी ने बोला, क्या हुआ है ना, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हारे जिम्नास्टिक कंपटीशन में। कह रही मैं अभी नहीं जा रही हूँ अपने जिम्नास्टिक कंपटीशन में, मैं आप अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो करो, एक्सटेंशन लैडर लाके, सीढ़ी लाके। आई थिंक आई नो वेयर द रिंग इज़, और मुझको मालूम है कि रिंग कहाँ पर है। Anna's mother ran past her and helped her with the ladder. What are you doing? She asked as they carried the ladder to a big tree that was in the center of the garden. और वो जो सीढ़ी थी उसको वो कहाँ पे लेके गए? गार्डन के बीचों बीच, जहाँ पे कि एक बड़ा ट्री था। ठीक है। She was halfway the ladder. She had climbed the ladder before to pick the fruit, but this was different. कई बार इस पेड़ पे वो चढ़ी थी, इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ी थी, लेकिन इस बार ये बिल्कुल डिफरेंट था। इस बार ये अपनी मम्मी की रिंग को ढूंढने के लिए चढ़ रही थी। ठीक है। और वो वहाँ पे एक और चीज़ थी कि उस ट्री के ऊपर ना क्रो का नेस्ट था, क्रो का नेस्ट था, और क्रो के नेस्ट उसको डर लग रहा था कि अगर क्रो उधर हुआ तो वो उसको मारेगा और फिर उसको भगा देगा। Her mother was calling, Anna, don't climb any higher. Come down. Anna could not answer. Climbing down might be a worse than going up. अब उसकी मम्मी उसको बोल रही है, तू ऊपर मत चढ़, तू तो नीचे उतर के आ जा। लेकिन नीचे उतरना भी सही नहीं था। उसने सोचा अब जो होगा सो होगा, मैं तो ऊपर जाके
वो ट्री के मतलब नेस्ट को चेक करके आती हूँ. However, she didn't have to go any higher. She could see the nest. उसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ा क्योंकि उसको जो क्रो का नेस्ट था वो दिखने लग गया था. जो क्रो था वो वहाँ से उड़ के चला गया था. वहाँ पे जाके उसने क्या देखा कि उस नेस्ट के अंदर बहुत सारे बटन्स हैं, मोती हैं और ना कुछ चीज़ शाइनिंग चीज़ें भी पड़ी हुई हैं. Anna sorted through the crow's stolen treasure. There it was, the ring. She put it in her finger and then slowly climbed down the ladder. अब क्या हुआ, उसने ना वो ट्रेजर को मतलब जो उसका खजाना था क्रो के नेस्ट के अंदर, उसको उसने छानबीन करनी शुरू करी. उसको मम्मी के बहुत सारे मोती मिल गए, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मिल गए और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि उसको अपनी मम्मी की जो रिंग थी वो वहाँ पे मिल गई. She put it in her finger and then slowly climbed down the ladder. और उसने ना वो रिंग को पहना और जल्दी जल्दी नीचे उतरी. Luckily the crow wasn't there to dive at her. When Anna touched the ground, she handed the ring to her mother. Mom, you were wrong when you said it couldn't fly. तो कह रही है कि लो मम्मी आपकी रिंग, और आप बिल्कुल गलत थे जब आपने बोला कि ये रिंग फ्लाई नहीं कर सकती. रिंग घर से फ्लाई होके कहाँ पे आई है, क्रो के नेस्ट में आई है. और वो किसकी हेल्प से आई है, क्रो के हेल्प से आई है. रिंग को क्रो ने अपनी बीक में डाल दिया था. I caught the thief taking a bead from your swing basket. और मुझको ये तब मालूम पड़ा जब वो क्रो ने आपकी जो बास्केट थी उसमें से एक मोती उठाया. Anna hugged her mother and said, I will tell your dad to put a screen on that window. कह रही हाँ, मैं आप तुम्हारे पापा को बोलूँगी कि उस विंडो के ऊपर क्या लगा दें, एक कांच लगा दें ताकि कोई भी मतलब पक्षी विंडो के थ्रू अंदर नहीं आ सके. Then she put the ring in Anna's finger, saying, You can wear it for good luck in your competition. और उसने अंगूठी किसको दी, एना को दी और बोली कि तुम इस रिंग को पहन सकती हो और ये तुम्हारा क्या है, गुड लक हैगा है. ठीक है. और बेटा मैंने आपको दोबारा से ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है. होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स. ये सी पार्ट है, पेज नंबर 24 पे है. ये आपको अपना होमवर्क कब सबमिट करना है, 13 तारीख को सबमिट करना है. और ये वर्क आपको करना है क्वेश्चन आंसर कॉपी के अंदर, इंग्लिश 1 के अंदर. और ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, सो आपको सॉल्व करने हैं. एक बार आप गो थ्रू हो, मैं 1 सेकेंड में आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से. Yes students, first question क्या है आपका, What had Anna lost? Anna had lost her mother's traditional ring. What did Anna do with the ring? She had put her mother's ring into her finger. Why did Anna hurry downstairs? Anna had hurried downstairs with the thread because her mother needed it. What did Anna's mother want the thread for? Her mother wanted the blue color thread to embroider the forget-me-not plant. Forget-me-not. What did Anna's mother remembered about her own mother? She remembered how she used to sit with her own mother in the afternoon talking and sewing. How her mother used to guide her while doing sewing. तो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. इसके साथ हमारा जो ये आपका लेसन नंबर 3 है, ट्रेडिशनल रिंग पार्ट 2 फिनिश हो जाता है. पार्ट 1 मैंने आपको पहले करवाया था और पार्ट 2 आधी जो स्टोरी थी वो मैंने आज करा दी है. लेकिन मैंने रिवीजन के तौर पे आपको फिर से दोबारा से लेसन एक्सप्लेन कर दिया है.
अब आपका वर्क है कि रीडिंग करनी है, 1 पेज राइटिंग करनी है, उसके अलावा आपको अपना ये क्वेश्चन आंसर पार्ट भी अपनी कॉपी के अंदर करना है। ठीक है चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे एंड डू योर वर्क and learn the answers properly. Okay, till then goodbye. जब हम अगली क्लास के लिए मिलेंगे, टेक केयर।